दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में माइनिंग पर लगे बैन की और इसके कारण जो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, जिन सेक्टर्स में इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उनके बारे में। मैं आपको बताऊं कि पिछले 2 साल से जम्मू कश्मीर में माइनिंग पर बैन लगा दिया गया है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो मटेरियल होता है, रेत, बजरी, पत्थर वगैरह, उनकी कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान जब कोरोना काल के बाद में कंस्ट्रक्शन के काम शुरू हुए हैं तो उनमें जो बिल्डिंग मटेरियल लग रहा है उसकी कीमतें आज की डेट में आसमान छू रही हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उससे जुड़े तमाम लोगों पर पड़ा है, चाहे वो मज़दूर हो या हार्डवेयर वाला हो या सीमेंट वाला हो, सबके काम धंधे पर इस बैन का असर पड़ रहा है। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल जब मिलेगा तभी एक बिल्डिंग कंप्लीट होगी। इस वजह से जहां आम लोगों के लिए बिल्डिंग मटेरियल को अरेंज करना काफ़ी महंगा साबित हो रहा है, क्योंकि जो रेत बजरी की ट्रॉली उसे पहले 2000 रुपये में मिल जाती थी, वो उसे अब 4500 रुपये में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। जो पत्थर की ट्रॉली उसे 1400 रुपये में मिलती थी, उसके लिए उसे 4000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी का जो एक सपना होता है अपना घर बनाने का, उसमें अगर उसने एक एस्टिमेट बनाया था कि मेरे को 4 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन उसके लिए उसे अब कम से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से जो इस बैन का जो सबसे ज़्यादा जो दूसरा सेक्टर है जिस पर प्रभाव पड़ा है वो है प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, जिनके टिप्पर और ट्रॉलियाँ जो हैं बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई में लगे होती हैं, उनको भी इस बैन के कारण काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं पिछले करीब 2 साल से। क्योंकि जहां उनके जो व्हीकल्स हैं वो खड़े हुए हैं, वहीं अगर वो कभी अपना व्हीकल निकालते हैं तो पुलिस या जो जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट है वो उनकी गाड़ियां सीज कर लेता है। और जब गाड़ी एक बार सीज हो जाती है तो उन्हें 40 से 50 हज़ार रुपये का जुर्माना खर्च करके अपने वाहन निकालने पड़ते हैं। इसके साथ ही उन्हें जो सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है वो आ रही है बैंकों के लोन की किस्त चुकाने में। बैंक लगातार उन्हें तंग कर रहे हैं कि किस्तें चुकाएं, लेकिन जब उनके व्हीकल्स चलेंगे नहीं तो वो किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स चुका पाएंगे। और इस बैन के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील कर चुके हैं कि बैन को हटाया जाए ताकि वो किसी तरीके से अपने बैंकों की लोन की किस्तें दे सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसके अलावा जो ठेकेदार हैं जिन्होंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हुए हैं, उन्हें भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्डिंग अरेंजमेंट जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर किसी ठेकेदार ने कोई प्रोजेक्ट की जो कीमत आज से 2 साल पहले तय की थी, उस कीमत में और आज की कीमत में रात दिन का फ़र्क पड़ रहा गया है, जिसकी वजह से उसको नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की क्या हालत है, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके लिए जो ये अपना माइनिंग एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने कुछ इलाकों में, खास इलाकों में परमिशंस दी हैं माइनिंग की, और वहाँ पर जो व्हीकल उन्होंने अटैच किए हैं उन्हें भी परमिशन दी गई है कि वो वहाँ से माइनिंग से मटेरियल उठाएंगे और गवर्नमेंट की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर वो माल पहुँचाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अपने इलाके में जहां आप रहते हैं वहां पे आसपास नज़र दौड़ाएं तो लगातार प्राइवेट सेक्टर में भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। अब सबसे बड़ी जांच का मुद्दा ये है कि जब माइनिंग पर बैन लगा हुआ है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से माइनिंग की परमिशन दी गई है, और वो माइनिंग की परमिशन सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स साइट्स पर माल पहुँचाने की दी गई है। तो इन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उनके लिए बिल्डिंग मटेरियल कहां से आ रहा है? जब इसकी जांच आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन प्रशासन ने बार बार इस बारे में चेताने के बावजूद अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके आसपास के इलाके में जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं कि वहां पर दिन में किसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल को अनलोड नहीं किया जाता है। जो भी बिल्डिंग मटेरियल अनलोड होगा, रेत, बजरी, पत्थर वगैरह, वो रात के समय किए जाते हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह है कि रात के अंधेरे में जो लैंड माफिया है वो माइनिंग माफिया से मिलकर ये सारा कामकाज चला रहा है। क्योंकि
जो माइनिंग माफिया है वो रात के अंधेरे में अपनी गाड़ियां बाकायदा वहाँ से कंस्ट्रक्शन मटेरियल, रेत, बजरी वगैरह की लोड करते हैं और उसको वहाँ तक कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुँचाया जाता है। तो इस सारे गोरख धंधे के पीछे अगर इसकी पड़ताल की जाए तो प्रशासन को काफ़ी कुछ मिल सकता है, लेकिन जब भी पिछले 2 साल से ये सिलसिला जारी है और काफ़ी इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं, अखबारों में भी खबरें लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने इसमें कोई कदम नहीं उठाया है, और जिसकी वजह से ये गोरख धंधा लगातार चल रहा है। और ये आज भी एक अहम मुद्दा है कि अगर माइनिंग पर बैन है तो जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो कहाँ से लाया जा रहा है और उसको किस तरीके से उसकी सप्लाई की जा रही है। जब हमने इस बारे में प्राइवेट ट्रांसपोर्टर से बात की तो उनका ये आरोप है कि जिन व्हीकल्स को जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट ने परमिट किया है, परमिशन दी है गवर्नमेंट साइट्स पर माल पहुंचाने की, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहुंचाने की, वो 4 फेरे गवर्नमेंट साइट पर लगाते हैं और बाकी 6 फेरे वो प्राइवेट सेक्टर में देते हैं, जिसकी वजह से दोनों का काम चल रहा है। और ये इस गोरख धंधे के बारे में सबको पता है, लेकिन कोई कार्रवाई करने से परहेज करता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में माइनिंग पर लगा बैन कब हटता है, कब आम आदमियों और जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों या व्यापारी हों, उनकी जो परेशानियां हैं वो कब जाकर ख़त्म होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।